पिक्चर चालू करो बे। अब लालटेन में पेट्रोल, अबे साले, अबे केरोसिन खत्म हो गया है। अब उजाला नहीं है लालटेन में। सही कह रही हूँ मैं? नहीं। अब तो एलईडी का जमाना आ गया है और एलईडी मोदी जी ही लगा सकते हैं। गजब टूबीबाज आदमी हो। मोदी जी चोर है, मोदी जी है, नीतीश चाचा है, सब तो चोर हैं। चाय बेचने वाला अगर केतली में चाय लेकर चाय बेच रहा है, उसको देश दे दीजिएगा तो क्या करेगा? देश न बेचेगा। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? देश बेच रहा है। मोदी जी पूरा देश बेच दीजिए, अडानी से और अंबानी से बेच दिए। अब किससे बेचेंगे? हो सकता है कोई और हो, उससे बेच देंगे। गजब बेइज्जती है। कुछ देर पहले रवि किशन आपके बड़े भाई ने आपको बहुत आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं खेसारी लाल यादव को आशीर्वाद देता हूँ, लेकिन मैं विकास के साथ हूँ। चलो भाई देखो, विकास के साथ है। 15 साल से तो नहीं थे। 15 साल से नहीं है। मैं उन पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मैं किसी, क्योंकि व्यक्ति विशेष है, वो मेरे लिए हमेशा आशीर्वाद दिए हैं और आशीर्वाद उनका चाहिए भी मुझे। मैं चाहता हूं कि भैया को एक बार आकर बिहार देखना चाहिए कि उन्होंने बिहार में कहाँ विकास देखा है। गजब बेइज्जती है। एक फैक्ट्री नहीं यार, 15 साल हो गए जिस सरकार के साथ है। मैं किसी व्यक्ति विशेष का विरोधी नहीं हूँ, मैं किसी इंसान का विरोधी नहीं, बल्कि आपकी नीति का विरोधी हूँ मैं। आप क्या बात है सर? क्या सोचते हो? आप 15 साल, आपके 20 साल आपके हाथ में चीजें रही। आप वहां भी रहे, आप यहाँ भी रहे, उसके बावजूद भी एक फैक्ट्री तक नहीं लगी हमारे बिहार में कि कम से कम कुछ तो राहत मिले। तुम्हें शर्म है कुछ? अपना तो कुछ था ही नहीं, सब बेच बात के बैठे हैं। बाप के बारे में सच बोलो तो लौंडे देखो बैठे हैं। वो एक भिखारी बना के राजा, देश तो एक कंगाल हुआ, राजा बनने के इंतजार में और भिखारी बैठे हैं। बात तो सही है। नाचने वाले की संतानों को ये देश का बाप बनाने में है। जली ना, तेरी भी जली ना। इनका रागा इनका बाप है। क्यों है? रागा क्या करता है? देश के भारत देश में पूछता है भारत माता कौन है? तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल बोल। भारत माता कौन है? देश के अंदर पूछता है वो। भारत माता का जेंडर पूछ रहा है कि माता ही क्यों है, पिता क्यों नहीं है? पाकिस्तान पर जुर्म हो रहा है, ये कहेगा वो? नहीं। पाकिस्तान पर जुर्म हो रहा है, पाकिस्तान हम पर जुर्म। माँ को हम कितनी बार पाकिस्तान की नमाज में चूमते हैं, आप ये मुसलमानी को प्रकारी। सुनो सुनो, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ऊ आ की आवाज अकबर के कमरे से आ रही, ऊ आ की आवाज अकबर के कमरे से आ रही। अंधभक्ति की जोधा दीदी इतना क्यों चिल्ला रही? गजब बेइज्जती है। अंधभक्त बोल रहे हैं। अंधभक्त तो ये तो चप्पल साथ चमचे हैं, अच्छा। नाली साथ चमचे हैं, कांग्रेसी डल्ले और क्या है? दंगा फसाद कराएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, तब कातिल प्रधानमंत्री कहलाएंगे। ये उन्हीं के चेला हैं। सभी लोग मोदी मोदी कह रहे थे, आज सभी लोग मोदी चोर, मोदी चोर, अमित शाह चोर। घूम फिर करके फिर तनाव आ गया। दाढ़ी इतनी लंबी आपने बढ़ा ली है। आप ये समझिए सतयुग में पाप का घड़ा बढ़ता था और कलयुग में दाढ़ी बढ़ती है। और कितना विकास? ये मोदी है तो मुमकिन है। सीधे 30 IAS अफसरों की भर्ती हो रही है। इंटरव्यू अभी बदत है भाई, अभी बदत है। अरे आप सुनिए, आप कह रहे हैं कि क्या कहते हैं विकास विकास। मोदी जी के विकास को देखने के लिए उत्तर प्रदेश के अंदर 1000 से ज्यादा विकास पैदा हो गए, लेकिन मोदी जी का विकास नजर नहीं आया। पता नहीं कौन से कोने में सो रहा है इनका विकास। गजब बेइज्जती है। इनके विकास को जगाने के लिए इतने सारे विकास हैं कि अभी भी यहाँ लगा दूंगा, विकास तो 10 खड़े हो जाएंगे आके। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मत पूछ लीजिएगा कि विकास, वरना वो पूरे क्षेत्र के लोगों का नाम विकास ही रख देंगे। आप एक बात बताइए, 2.25 आंख वाले बाबा रामदेव का क्या बोला तूने? है देश के किसान का मक्का 10 रुपए किलो नहीं बिकता, उस काने का मक्का का आटा 40 रुपए किलो बिकता है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। रुको जरा, सबर करो। गाय का दूध सुनिए, गाय का दूध 65 रुपए लीटर नहीं बिकता, इनका गौमूत्र 90 रुपए लीटर बिक जाता है। बात तो सही है। ऐसा स्वदेशी लेंगे, आपको गाय के दूध की जगह सुबह सुबह गौमूत्र टकरवाऊं। कहीं आप अकेले तो पड़ गए ना, कोई साथ नहीं आपके। अच्छा, किसान अकेले पड़ गए। आपको दिखा नहीं दे रहा, आप कह रहे हैं अकेले हैं। ये क्या, ये आपको डोनाल्ड ट्रंप नजर आ रहे हैं? ये आपको जिनपिंग नजर आ रहा है?
या फिर आपको ये अंबानी अडानी नजर आ रहे हैं, या फिर आपको इसमें कमला हैरिस नजर आ रही है? वास्तविक में जो पप्पू है वो नरेंद्र मोदी है। क्या बात कर रहे हैं? तो नाली से जो गैस निकाल दे वो पप्पू नहीं तो और क्या है? बात तो सही है। रुको जरा, स्वाभाविक ये गंदी नाली होती है, वहाँ गैस भी निकलता है। छोटी सी बर्तन को उल्टा करके उसमें छेद करके एक पाइप डाल दी। अभी और सुनिए। और जो गटर से गैस निकलता था वो पाइपलाइन से उसके अपने चाय के ठेले में ले लिया। अरे बाबा! हैं? जब बादल होता है तो रडार नहीं पकड़ता है, वो पप्पू नहीं तो और क्या है? चलो चलो चलो। पूरा मैंने कहा मैं आई एम नॉट पर्सन की जो इन सारे विज्ञान को जानता हूँ। कब हो गया ये? लेकिन मैंने कहा इतने क्लाउड है, बारिश हो रही है, तो एक बेनिफिट है कि हम राडार से बच सकते हैं। कोई सेंस है इस बात की? यहाँ इमरजेंसी जिस दिन लगी 25 जून 1975। चले इमरजेंसी में वापस? हाँ चलिए ना। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। एकदम चलिए। तो आपके बाल जो है काले हो जाएंगे वापस? नहीं नहीं, अब चोर को चोर नहीं कहना चाहते हैं, बेईमान को बेईमान नहीं कहना चाहते हैं, और इतिहास में जाकर के अपना चेहरा छुपा रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री आप हैं, तीसरी बार आपको इस देश ने प्रधानमंत्री बनाया है। हम तो कह रहे हैं कि आप चोर हैं। आप कह रहे हैं कि हम चोर नहीं हैं, देश की जनता ने हमको प्रधानमंत्री बनाया है। तो आप प्रधानमंत्री बने हैं तो देश का मौजूदा प्रधानमंत्री देश के पहले प्रधानमंत्री के कंधे पर सवार है कि नेहरू जी ने क्या किया था? अरे मोदी जी आप जवाब दीजिए, आप 3 बार के प्रधानमंत्री हैं, आप क्या कर रहे हैं? भाई वो लवड़े न भोजन। आज हम आपसे 20 साल की एनडीए की सरकार है और बिहार में बैठ करके आप जेपी को याद कर रहे हैं, जेपी को याद कर रहे हैं, इमरजेंसी को याद कर रहे हैं। ये इमरजेंसी नहीं है, ये इमरजेंसी नहीं है कि आज इंसान जो है बेखौफ तरीके से बात नहीं कर सकता है, पत्रकार लिख नहीं सकता है, पत्रकार की हत्या हो जा रही है। आपको शर्म आया है? उसका नाम याद नहीं है, हेडलाइन पे जो है लोगों की हत्याएं जो है वो हेडलाइन नहीं बनता है। करा ली बेइज्जती। भाजपा से प्रवक्ता हम पूछना चाहते हैं कि मोदी जी जब 2014 में आए थे तो वो बोले थे क्या कि सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। आज रेलवे बेच दिए, एयरपोर्ट बेच दिए, एयर इंडिया बेच दिए, यहाँ तक से BSNL बेच दिए। अब मुझे अपने घर जाना है। क्या मैं भारतीय जनता पार्टी है उसके लिए जो है 4 लाइन बोलना चाहता हूँ। सवाल है कोई? कैसे कैसे मंजर आने लगे हैं, लोग हंसते हंसते चिल्लाने लगे हैं, अरे बदल डालो इस तालाब के पानी को, अब तो जो डूबने पे आ गए हो। मोदी जी भी बार बार बिहार दौरा कर रहे हैं, चुनाव नजदीक है तो चुनाव का प्रचार का दौरा नहीं कर रहे हैं, बिहार को बहलाने आ रहे हैं, बहलाने फुसला मूर्ख बनाने आते हैं। मतलब बिहार की जनता मूर्ख बनती है, मूर्ख बनती है हमेशा। भाजपा क्या दी है आज तक? क्या दे के गई? कुछ मोदी जी ने बिहार को कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। 17 साल के बच्ची को जो ऊपर से फेंक दिया, उस पे नहीं खून खोलता। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। मैं क्या बोला हूँ? 5 साल की बच्ची वेद प्रकाश नाम के लड़के ने जब रेप कर दिया, आगरा में खून नहीं खोलता, आपका खून खोलता है नहीं। तो 1 सेकंड आप ही फिलिस्तीन चले जाते हैं, फिलिस्तीन चले जाते हैं, फिलिस्तीन और ये पूछा रेपिस्ट की सजा क्या होनी चाहिए, पूछना एक बार। मुसलमान जैसा कानून होना चाहिए, देनी चाहिए, वो ऑन द स्पॉट होनी चाहिए। कह दो एक बार मोदी सरकार से, जो भी सरकार है कह दो, कहना। मैं गुहार करता हूँ कि भाई आप बिहार की बेटी हैं, आप दिल में हाथ रख के कसम खाइए कि अनंत सिंह जो है बहुत साफ सुथरे थे, उन्हें राजनीतिक तौर पे फंसाया गया। कहिए आज आप। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी। आप बिहार की बेटी है, ध्यान रखिएगा। देखिए आधी आबादी बिहार की सुन रही है आपको। एकदम आप बिल्कुल आप मुझे सुन रहे हैं। लोगों को न्याय व्यवस्था पे तो यकीन होगा ना, वहां से तो उनको एक्विटल मिला है, कन्विक्शन नहीं हुआ है। झूठ बोल रहा है। नो। इसके आगे जो भी चीजें हैं वो आप लोग तय करें, लेकिन मैं तो अगर हमें नहीं तय करना है, न्याय प्रक्रिया हमें नहीं तय करना। मैं बिहार की बेटी से एक सवाल पूछ रहा हूँ, मैं बिहार की बेटी से एक सवाल पूछ रहा हूँ। आप जरूर शहाबुद्दीन के बेटे को आरजेडी ने टिकट क्यों दिया, इस पे सवाल उठाइए, लेकिन मैं बिहार की बेटी से पूछ रहा हूँ, ये अनंत सिंह, धूमल सिंह, हुलास पांडे, अमरेंद्र पांडे, आनंद मोहन, जो इनको टिकट दिया गया, ये क्या है? मुझे अपने घर जाना है। साहबुद्दीन का नाम अभी आपने लिया, सुनिए, आपने साहबुद्दीन का नाम लिया। अरे मैडम, साहबुद्दीन की चिंता आरजेडी को करने दीजिए ना। लगाए फिर रहे हैं
जो इतना, अरे श्वेता जी, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास जो जैसा करे वैसा भरे, तू क्यों भय उदास? आप उनकी छोड़िए ना, मैं आपसे पूछ रहा हूँ। सीएम बन चुके हैं तेजस्वी जी बिहार में, कंसेंसस इनके बीच में खुद ही नहीं है। अब वही बात है ना, जो मैं असली बात पूछ रहा हूँ उसका जवाब आप दे नहीं रही हैं, आप मुझे कहानी बता रही हैं। और आपको लग रहा है कि विकास में इनका कंसेंसस होगा? श्वेता जी, अब आप प्लीज बता दीजिए ना, जो मैंने आपसे सही सवाल पूछा है बताइए ना। आप शहाबुद्दीन के बेटे पे सवाल पूछिए, लेकिन आप मुझे ये बता दीजिए, जिनको इन लोगों को टिकट दिया ये क्या है? क्या इनके ऊपर क्रिमिनल चार्जेस नहीं है? बात करते हैं, इनके एफिडेविट में देख लीजिए आप। ये कहां फंस गया भाई भाई आप इसको बीप मत लगेगा, ये चोट्टा रीतलाल यादव से दिलवाइए हम लोग को। रीतलाल यादव कब तक रहेगा? अब देख तू, अब तू गया बेटा। कुछ हो, लेकिन बोलने में गाली जरूर रहेगा, चाहे चोरी चमारी बोलना हो या पिछड़े तबके के व्यक्ति को चुट्टा बोलना हो, ये जरूर रहेगा। दूसरी बात, ये तो पूरा बिहार में बोलूं, प्रशांत किशोर को चुट्टा बोल रहा है। नहीं बोलेंगे हम, ज्यादा भाषा नहीं है। दूसरी बात, प्यार से तो प्रशांत किशोर चुट्टा है, हम बोले प्यार से। गजब बेइज्जती है। प्यार से इसको। अब दूसरी बात कि अब क्या कहूँ, सौभाग्य कहूँ, क्या कहूँ कि बिहार का अभी भी आपको पता है, लेफ्ट से इतने सांसद हैं, इतने विधायक हैं, लेकिन ये कैसे पहुंच गए स्टेज पे, हमको समझ नहीं आ रहा है। दूसरी बात कैसे पहुंचा ये लोग? अगर पैसा नहीं होता तो प्रशांत किशोर की पार्टी के प्रवक्ता को यहाँ कैसे जगह मिलता, जबकि लेफ्ट के सांसद भी हैं, विधायक भी, उनको जगह नहीं मिला है। मुझे अपने घर जाना है। दूसरी बात, प्रशांत किशोर खुद भागे हुए हैं, हम लड़ेंगे चुनाव, तो तेजस्वी यादव भाग जाएंगे। कहाँ है भगोड़े प्रशांत किशोर जी? प्रशांत किशोर जी भगोड़े कहाँ है? भगोड़े हैं, भाग गए। करवा ली बेइज्जती।